हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं रेसलिंग पैराडॉक्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है और भाई आज के स्मैकडाउन को देखकर मेरा तो पूरा मूड खराब हो चुका है। भाई आप लोग आज के स्मैकडाउन को देखकर बोल ही नहीं सकते कि डब्ल्यूडब्ल्यू में रोड टू समरस्लैम का टाइम चल रहा है। मैं तो भाई आज के स्मैकडाउन से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और मैं आज के स्मैकडाउन को पूरा मन मार के रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी तरीके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के स्मैकडाउन की स्टार्टिंग द रिंग जनरल गुंथर करते हैं। गुंथर अपनी एंट्रेंस करने के बाद रिंग में आते हैं और फिर वो क्राउड से बोलते हैं कि निकोल्डिस के साथ जो भी हुआ है वो उसकी गलती की वजह से ही हुआ है। आगे गुंथर बोलते हैं कि मैं काफी प्रोफेशनल बंदा हूँ, लेकिन जब से मैं स्मैकडाउन पर आया हूँ मेरे साथ चीजें सही नहीं हो रही है और अगर सारी चीजें स्मूथ चलती तो मैं भी तुम सब लोगों के सामने आज डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन खड़ा होता। गुंथर के इतना बोलते हैं एडम पेस निकल कर आते हैं और वो रिंग में आने के बाद गुंथर से बोलते हैं कि तुम ये सब नाटक बंद करो, निकोल्डिस तुम्हारा बॉस है और तुम्हें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद एडम पेस गुंथर से बोलते हैं कि अगर तुम लास्ट वीक निकोल्डिस के ऊपर अटैक नहीं करते तो तुम्हें लास्ट वीक एक सरप्राइज मिलने वाला था। और इसके बाद एडम पेस गुंथर से बोलते हैं कि निकोल्डिस लास्ट वीक तुम्हें बताने वाला था कि अगर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तुमने और सैमी जन ने मिलकर कोडी रोड्स और सीएम पंक को हरा दिया तो समरस्लैम में तुम चारों का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4 में मैच होगा। और फ्रेंड्स, एडम पेस के मुंह से इस चीज को सुनकर गुंथर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन इतने देर में द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस करने के बाद रिंग में आते हैं और रिंग में आने के बाद कोडी रोड्स बिना कुछ बोले गुंथर के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो गुंथर को रिंग से बाहर फेंक देते हैं। फिर कोडी रोड्स गुंथर को आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में एक सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और एडम पेस भी इस मैच को आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें फिन बैलर और टाला टोंगा के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है और इस मैच के लिए सबसे पहले फिन बैलर अपनी एंट्रेंस करते हैं और फिर टाला टोंगा भी टामा टोंगा के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं, जिसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है। टाला टोंगा इस मैच की स्टार्टिंग से ही फिन बैलर को डोमिनेट करने लगते हैं। टाला टोंगा फिन बैलर को अनाउंसर डेस्क के ऊपर भी पटक देते हैं और फिर वो फिन बैलर को रिंग में लाकर उन्हें डोमिनेट करने लगते हैं। फ्रेंड्स, इस पूरे मैच में ज्यादातर टाइम टाला टोंगा ने फिन बैलर को डोमिनेट करा है, लेकिन फिर फिन बैलर भी थोड़ा बहुत फाइट बैक करते हैं और वो टाला टोंगा के साथ साथ टामा टोंगा के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सीधा इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच की एंडिंग में फिन बैलर टाला टोंगा के ऊपर अपना फिनिशर कोडी ग्रास लगाकर उन्हें इस मैच में पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के स्मैकडाउन में फिन बैलर को टाला टोंगा के इसमें विक्ट्री मिली है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू को फिन बैलर को सीरियस प्रोग्राम्स में डालना चाहिए। बाकी आप भी फिन बैलर की बुकिंग के बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें बैक स्टेज से सीएम पंक और एडम पेयर्स के बीच में एक सेगमेंट देखने को मिलता है और इस सेगमेंट में सीएम पंक एडम पेयर्स से बोल रहे होते हैं कि अगर कल सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गुंथर और सैमी जन हमें हरा देते हैं तो समर स्लैम में मेरा और कोडी रोड्स का मैच एक फैटल 4 में मैच बन जाएगा। मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कोडी रोड्स के साथ 1-on-1 मैच ही करना चाहता हूँ। इसके बाद एडम पेयर्स सीएम पंक से बोलते हैं कि ये डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट का है और तुम्हें इस डिसीजन को मानना पड़ेगा। जिसके बाद सीएम पंक एडम पेयर्स से बोलते हैं कि तुमने आज के स्मैकडाउन में गुंथर और कोडी रोड्स का मैच ऑफिशियल कर दिया है, जबकि तुम्हें ये बात पता है कि गुंथर आज के मैच में बस जीतने के लिए फाइट नहीं करेगा, वो आज के स्मैकडाउन में कोडी रोड्स को हर्ट भी करेगा। इसके बाद सीएम पंक एडम पेयर्स से बोलते हैं कि मैं कोडी रोड्स और गुंथर के मैच के टाइम पर रिंग साइड पर खड़ा रहूंगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें बैक स्टेज से सीएम पंक और डेमियन पेज का भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है और इस सेगमेंट में डेमियन पेज सीएम पंक से बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लास्ट वीक के शाउट आउट को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ऐसी होप भी करता हूँ कि तुम समर स्लैम के बाद भी चैंपियन रहो और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर वेट करूंगा। इसके आंसर में सीएम पंक बोलते हैं कि मैं भी ऐसी होप करता हूँ कि तुम भी चैंपियन रहो, क्योंकि कोडी और मैं एज अ टीम वॉर पर जा रहे हैं और क्या पता शायद हम तुम्हारे पीछे भी आ जाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को चैंपियनशिप मैचेस के लिए चैलेंज कर दिया है। इसके बाद आगे शो पर हमें टिफनी स्ट्रैटन और जेसी जेन का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है और ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग मैच था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिया रिप्ली अपनी इंजरी की वजह से अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर सकती है। तो आज एडम पेस ने स्मैकडाउन में अनाउंस कर दिया है कि रिया रिप्ली ने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया है और अब हमें इस साल की समर स्लैम में रिया रिप्ली की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक लैडर्स मैच देखने को मिलेगा और आज के स्मैकडाउन से समर स्लैम में होने वाले इस मैच के लिए क्वालिफाइंग मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैच समर स्लैम में होने वाले लैडर्स मैच का सबसे पहला क्वालिफाइंग मैच था। इस मैच के लिए सबसे पहले टिफनी स्ट्रैटन अपनी एंट्रेंस करती हैं और टिफनी स्ट्रैटन के बाद जेसी जेन भी फेटल इन्फ्लुएंस के साथ अपनी एंट्रेंस करती हैं। और फ्रेंड्स, इस मैच के स्टार्ट होने से पहले ही टिफनी स्ट्रैटन फेटल इन्फ्लुएंस के ऊपर अटैक कर देती हैं, लेकिन फेटल इन्फ्लुएंस वाले नंबर गेम्स की वजह से टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर भारी पड़ रही होती हैं और फिर टिफनी स्ट्रैटन को सेव करने के लिए पेज और ब्रिवेला निकल कर आती हैं। जिसके बाद पेज और ब्रिवेला रिंग साइड पर फैलन हेनली और लेनी रिड के साथ फाइट करने लगती हैं और रिंग में टिफनी स्ट्रैटन और जेसी जेन का मैच कंटिन्यू होता है। फ्रेंड्स, ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और इस मैच की स्टार्टिंग में जेसी जेन टिफनी स्ट्रैटन को डोमिनेट कर रही होती हैं। जेसी जेन इस मैच में काफी देर तक टिफनी स्ट्रैटन को डोमिनेट करती हैं, लेकिन फिर टिफनी स्ट्रैटन भी थोड़ा बहुत फाइट बैक करती हैं। और फ्रेंड्स, अब हम सीधा इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मैच की एंडिंग में टिफनी स्ट्रैटन जेसी जेन के ऊपर मूनथॉट लगा देती हैं और वो जेसी जेन को पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के स्मैकडाउन में टिफनी स्ट्रैटन समरस्लैम में होने वाले लैडर मैच के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें बैक
बैकस्टेज से ट्रिक विलियम का एक सेगमेंट देखने को मिलता है और ट्रिक विलियम इस सेगमेंट में बोल रहे होते हैं कि बैरन कॉर्बिन तुमने लास्ट वीक आकर ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो इसके ऊपर अटैक कर दिया और इस बात के लिए तुम अपने आप को बिग बैड वुल्फ बता रहे हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तुम बस एक बिग बाल हेडेड बिच हो। तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं चैंपियन हूँ, बल्कि तुम्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरे टाइटल के पास तुमसे ज्यादा हेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी ट्रिक विलियम्स के कमेंट्स बताए थे और आज स्मैकडाउन में ट्रिक विलियम ने फिर से बैरन कॉर्बिन के बारे में सेम कमेंट्स कर दिए हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आगे शो पर हमें समर स्लैम के लिए एक और क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है और ये मैच हमें नाया जैक्स और जेड कार्गिल के बीच देखने को मिलता है। तो इस मैच के लिए सबसे पहले नाया जैक्स अपनी एंट्रेंस करती है और नाया जैक्स के बाद जेड कार्गिल भी अपनी एंट्रेंस करती है, जिसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और ये दोनों सुपरस्टार पावर हाउसेस हैं, इसलिए इस मैच में एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी। इस मैच में रिंग साइड से बीफेब और मिशन डिस्ट्रैक्शन कर रही होती है और फिर इनको ठिकाने लगाने के लिए शार्लेट फ्लेयर निकल कर आती है। शार्लेट फ्लेयर रिंग साइड पर बीफेब और मिशन के ऊपर अटैक कर देती है और फिर शार्लेट फ्लेयर रिंग में जाकर जेड कार्गिल का हाथ स्टील चेयर के बीच में फंसाती है और वो जेड कार्गिल के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इतनी देर में बीफेब और मिशन जेड कार्गिल को रिंग से बाहर खींच लेती है और फिर ये तीनों सुपरस्टार्स मिलकर शार्लेट फ्लेयर के ऊपर अटैक कर देती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज के स्मैकडाउन में जेड कार्गिल, बीफेब और मिशन ने मिलकर शार्लेट फ्लेयर को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है और इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जेड कार्गिल को विक्ट्री मिल गई है और वो समर स्लैम में होने वाले लेडर मैच के लिए आगे क्वालिफाई कर गई है। फ्रेंड्स इसके बाद हमें बैकस्टेज से एक और सेगमेंट देखने को मिलता है और इस सेगमेंट में ब्लैक मोनरो कैंडिस लेयर के ऊपर अटैक कर देती है और वो कैंडिस लेयर के ऊपर अटैक करने के बाद कैंडिस लेयर से बोलती है कि ये परफेक्ट टाइम है कि मैं तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाऊं, मैं ब्लैक मोनरो हूँ, आई एम द न्यू गर्ल, सी यू अराउंड। और इसके बाद ब्लैक मोनरो जॉनी गार्गानो से बोलती है कि तुम्हें अपने बाल कटवाने की जरूरत है और ऐसा बोलकर ब्लैक मोनरो वहां से चली जाती है। फ्रेंड्स इसके बाद आगे शो पर हमें फ्रैक्सियम और वर्ल्ड राइडर्स के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है और ये टैग टीम मैच हमें ट्रिपल ए की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिला था। तो इस मैच के लिए सबसे पहले फ्रैक्सियम अपनी एंट्रेंस करते हैं और इनके बाद वर्ल्ड राइडर्स वाले भी अपनी एंट्रेंस करते हैं, जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और हमें इन दोनों टीम के बीच बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है। हमें इस मैच में एक्सोम की तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन भी देखने को मिलता है और हमें इस मैच में वर्ल्ड राइडर्स का भारी भरकम स्टाइल भी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन में बस एक फिलर मैच की तरह बुक किया था और ये मैच काफी छोटा सा ही मैच था। तो हम सीधे इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच की एंडिंग में वर्ल्ड राइडर्स वाले एक्सोम के ऊपर अपना फिनिशर लगा देते हैं और वो एक्सोम को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज के स्मैकडाउन में वर्ल्ड राइडर्स ने अपनी ट्रिपल ए की टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। फ्रेंड्स इसके बाद हमें बैकस्टेज से कोडी रोड्स और सीएम पंक का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। इस बैकस्टेज सेगमेंट में कोडी रोड्स अपने मैच से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उसी टाइम कोडी रोड्स के पास सीएम पंक आते हैं। फिर सीएम पंक कोडी रोड्स से बोलते हैं कि तुम आज स्मैकडाउन में गुंथर के साथ ही मैच कर रहे हो, क्या ये गुड आइडिया है? जिसके आंसर में कोडी रोड्स बोलते हैं कि मैं उसके साथ आज मैच जरूर करूंगा। जिसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बैक के लिए रिंग साइड पर खड़ा रहूंगा। और इसके बाद कोडी रोड्स सीएम पंक से बोलते हैं कि आई विल सी यू टुमारो, लेकिन सीएम पंक इस पर बोलते हैं कि आई विल सी यू टुनाइट ऑन स्मैकडाउन। और इतना बोलने का सीएम पंक वहां से चले आते हैं। फ्रेंड्स अब हम आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के स्मैकडाउन में गुंथर और कोडी रोड्स का एक सिंगल्स मैच होने वाला था और इस मैच के लिए गुंथर सबसे पहले अपनी एंट्रेंस करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स गुंथर की एंट्रेंस के टाइम पर ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों सुपरस्टार रिंग में आते हैं और ये मैच स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और इस मैच की स्टार्टिंग से ही ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को डोमिनेट करने लगते हैं। गुंथर कोडी रोड्स के ऊपर अपनी एल्बो से भी अटैक करते हैं और फिर कोडी रोड्स भी फाइट बैक करते हैं और इस मैच में गुंथर सीएम पंक को मॉक करने के लिए उनका जीटीएस वाला पोज भी करते हैं। फिर ये मैच आगे कंटिन्यू होता है और इस मैच में गुंथर कोडी रोड्स के पैर को टारगेट करने लगते हैं और रिंग साइड से खड़े होकर सीएम पंक ये सब देख रहे होते हैं। तभी सैमी जन निकल कर आते हैं और सीएम पंक के ऊपर अटैक कर देते हैं और सीएम पंक के ऊपर काफी सारे पंचेस लगाते हैं और इसके बाद कोडी रोड्स सैमी जन के ऊपर आउटसाइड डाइव लगा देते हैं और फिर ये चारों सुपरस्टार रिंग के बाहर ब्रॉल करने लगते हैं और ये मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो जाता है और फिर ये चारों सुपरस्टार रिंग में आकर भी फाइट करने लगते हैं और इनको सेपरेट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल भी आते हैं, लेकिन फिर भी ये चारों सुपरस्टार्स आपस में ब्रॉल कर रहे होते हैं और इस तरह से आज के स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें मैं आज के स्मैकडाउन से देखने को मिली है और मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मुझे आज के स्मैकडाउन का एपिसोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी आपको स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।